हाय एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या इन्फेक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हाँ, जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन जो हमारे पास पेशेंट्स आजकल आ रहे हैं वो हैं जेनिटल हर्पीस के। तो जेनिटल हर्पीस जो है एक वायरल इन्फेक्शन है। हर्पीस बेसिकली दो टाइप का वायरस है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 1 एंड हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 2। ये देखा गया है कि अबव द अम्ब्लाइकस जो है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 1 ज्यादा करता है इन्फेक्शंस और बिलो हर्पीस वायरस 2 करता है। तो इसमें हर्पीस सिंप्लेक्स जो वायरस 1 या 2 है, लेकिन ये कोई जो ये क्लासिफिकेशन है सिर्फ आर्बिट्रेरी है, ऐसा कुछ नहीं है। HSV1 जेनिटल इन्फेक्शंस भी कर सकता है और HSV2 लिप इन्फेक्शंस भी कर सकता है। तो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस वो वायरस है जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है अगर हम जेनिटल वार्ड्स के साथ में इसको देखते हैं तो ये देखा गया है कि इसमें जो प्राइमरी सिम्टम है वो क्या है कि अल्सरेशन हो जाती है, और वो जो अल्सर्स हैं वो सुपरफिशियल अल्सर्स हैं, वो डीप अल्सर्स नहीं होते। और कई बार क्या होता है कि अगर उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाती है तो वो जो अल्सर्स हैं वो डीप भी हो जाती हैं। तो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 1 या जो 2 की ये प्रॉब्लम है, ये इसका जो डायग्नोसिस है हमेशा क्लिनिकल हम पहले मान के चलते हैं। कई बार ये देखा गया है कि पेशेंट इंसिस्ट करते हैं इसका टेस्ट करवाने के लिए, तो HSV सीरोलॉजी भी हम पेशेंट की करवाते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि कई बार HSV सीरोलॉजी भी नेगेटिव आती है। उसमें IgG और IgM एंटीबॉडीज हम देखते हैं। IgG पुरानी इन्फेक्शन को शो करता है और जो IgM है वो जो रीसेंट इन्फेक्शन है उसको शो करता है। लेकिन ये देखा गया है कि सीरोलॉजी भी कई बार एक्टिव होती है, लेकिन वो पेशेंट के जो सिम्टम है पेनफुल होते हैं, अल्सर्स, और टिपिकल हिस्ट्री होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स की पिछले 7 डेज के अंदर, फीवर भी होता है, उसमें पेन बहुत ज्यादा होता है अल्सर में, और लिम्फ नोड्स स्वोलन हो जाती हैं। तो उस कंडीशंस में हम पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है। उसमें हमें एंटीवायरल का कोर्स देना पड़ता है। अगर वो फर्स्ट टाइम आया है पेशेंट तो 7 to 10 डेज का कोर्स हम देते हैं। अगर वो पेशेंट सेकंड थर्ड टाइम आया है तो उसमें हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो नॉर्मली 5 डेज का रहता है। हमारे पास कई बार ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनको रिकरेंट जेनिटल हर्पीस होती है। उसमें पेशेंट की हिस्ट्री होती है कि बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली हफ्ते 10 दिन बाद उनकी जो है अल्सरेशन हो रही ही है। तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट को थोड़ी देर के लिए प्रोलॉन्ग एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है, किसी को 6 मंथ्स के लिए, किसी को 1 ईयर के लिए। हर्पीस वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि कभी भी बॉडी से रेडिकेट नहीं होता, वो बॉडी में छिप जाता है और बार बार जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ग्रो कर जाता है। और ये वही अल्सर्स हैं जहां की HIV वायरस बहुत इजी से बॉडी में पेनिट्रेट कर जाता है। इसलिए देखा गया है कि जिन पेशेंट को हर्पीस जेनिटल्स होती है, हर्पीस वायरस इन्फेक्शन होता है, उनको HIV होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। इसलिए जब भी आपको हर्पीस के कोई भी आपको सिम्टम है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट करके ट्रीटमेंट जो है वो लेना चाहिए। अगले कुछ वीडियोस में हम हर्पीस वायरसेस और जो बाकी और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनका डिटेल में ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट में रहें यूट्यूब के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से। थैंक यू सो मच।